वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज प्रमोशन या राइजिंग लाइफ में वो दौर कब आता है या आपकी कुंडलियों में कब लिखा है या कब वो दौर है जहां पर आप अपने आप को सोच सकते हैं कि ये समय मेरे लिए अच्छा है, आई कैन टेक अ रिस्क और आई कैन चेंज द जॉब, a good time to have a growth in career। करियर कुछ भी हो सकता है, धंधा हो सकता है, नौकरी हो, सरकारी, प्राइवेट, धंधा, किसी की। देखिए, जब समय वक्त सही हो ना, तो आप नौकरी कर रहे हो या धंधा कर रहे हो, तो आप उस समय आपके पास अपॉर्चुनिटीज आते रही, आप ट्राइज करते रहिए। हम इस सवाल पे नहीं जाएंगे कि आपको नौकरी करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली पे और आपका दशा पैटर्न पे। पर फिलहाल हम आपको इसी चीज पे ले जा रहे हैं कि आप अपने समय को कैसे पहचानें। एस्ट्रोलॉजी को ना आप लोग गाइडेंस फैक्टर की तरह लीजिए, तकदीर या किस्मत बदलने के लिए मत लीजिए। ये आपको सिर्फ इतना ही बताता है कि कब आपको धीरे चलना है, कब आपको तेज चलना है, कब आप रिस्क उठा सकते हैं, कब आप रिस्क नहीं उठा सकते हैं, कब आपको या गुस्सा करना है या नहीं करना है, कब आपको शांत रहना है, कब आपको बहुत एनर्जेटिक वे में आगे बढ़ना है। उसके बियॉन्ड ये कुछ नहीं। आपका हेल्थ इश्यू बता सकता है, आपका तबियत खराब का स्थिति बता सकता है, मृत्यु बताना बहुत मुश्किल था। तो बस वहीं तक है इसका यूसेज। पहले जमाने के लोग यूसेज उतना ही करते थे। नियति बदलने के लिए कोई नहीं करता था कि ये आप उल्टा लटक जाइए या है ना, आप वो सब उठ के करते रहिए। पूजा हमेशा करते रहना चाहिए। पूजा एक ऐसी चीज है कि कभी भी कहीं भी भगवान दे सकता है ना। जैसे बॉस कभी कभी दुआ सलाम ठोकते रहिए, किसी दिन आपको केक खिला दे, है ना। प्रमोशन दे ना दे, उस दिन शायद आपको केक खिला देता, आपका तो मौज हो गया। भगवान वैसे ही है, पूजा करते रहिए, है ना। प्रमोशन राइजिंग में एक ये कुंडली है, आप डिटेल देख सकते हैं। हम इस पे पूरा वर्णन नहीं करेंगे, पर आप इसका एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, 10 से 12 बार नौकरी बदले, ठीक है। तो उसको राइज क्यों, 12 बार नौकरी बदलने के बाद भी मीन्स स्ट्रगलिंग, ठीक है। बट ही डिडंट गेट, मतलब उसको राइज नहीं मिला। आप राइज किसको कहते हैं? 12 बार नौकरी बदल लीजिए ना, तो आपकी कॉर्पोरेट, अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका रेपुटेशन मार्केट में डाउन हो जाएगा। ये मतलब इसको ये सारा 2 महीने बाद छोड़ देगा या 6 महीने बाद छोड़ देगा या साल भर बाद छोड़ देगा। इसमें पैसा लगाना बेकार चीज है, ठीक है। तो ये चीज है। इवन अगर आप बिजनेस में हैं, तो अगर आप बार बार अपना प्रोडक्ट बदल रहे हैं या अपना लाइन बदल रहे हैं, तो फिर कोई भी कंपनी या कोई भी सेल्समैन जो प्रोडक्ट लेके आ रहा है, वो आपको देने से कतराएगा कि यार ये मेरा माल को एक्सपायर करके वापस करेगा, फालतू मुझे नुकसान। तो ये सब चीजें, या फिर बड़े व्यापारी हैं आप, तो कोई आपको माल देने में कतराएगा, क्योंकि भाई आप आज चावल बेच रहे हैं, कल आपको तेल बेचना शुरू कर दें, पता नहीं मेरा प्रोडक्ट को देखेगा कि नहीं। ये सब समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस दौरान 10 बार नौकरी बदलना, ये दौर, क्या ये इसको राइज क्यों नहीं दिया? उसका मूल कारण क्या है? ठीक है, हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि 25 से लेकर 40-45 तक एकदम बम बम राज करें इस दुनिया में। इतना पॉसिबल तो है नहीं। अगर एक मान लीजिए ना, एक साथ सभी कोई बम बम राज करे तो धरती चलेगी कैसे? किसी को तो नीचे जाना होगा, किसी को ऊपर आना होगा, कोई बीच में ही लटकता रहेगा। वह व्यवस्था चलेगा कैसे? ठीक है ना। तो आप उस व्यवस्था में कहाँ हैं, या आपको जानकारी होना चाहिए, और आपको समय का जानकारी होना चाहिए।
हर चीज आपको जवानी में मिले जरूरी नहीं है, और हर चीज, और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको बुढ़ापा में कुछ नहीं मिलेगा। हम जब बुढ़ापा बोलते हैं तो शायद ये वर्ड गलत होगा हम लोग जैसे लोगों के लिए, वी आर ऑलवेज यंग टिल 90, ठीक है, बट वो एक एज 60 to 80 की ब्रैकेट जो है, जरूरी नहीं है कि वहां भी आपको नहीं मिले। तो जवानी में मिले ये जरूरी नहीं है, और 60 to 80 में न मिले ये भी जरूरी नहीं। आपको उस ब्रैकेट पे नहीं मिलेगा तो इस ब्रैकेट पे मिलेगा, अगर पहले मिल गया तो ये वाला जो आखिरी वाला ब्रैकेट है यहाँ पर आप चप्पल घिसते नजर आएंगे। तो समय के साथ आपको तालमेल बैठा के चलना। इस कुंडली में अगर आप देखो तो इसकी महादशा लगी शुरुआती दौर, आप कह लो पढ़ाई का दौर, इस दौरान गुरु की अच्छा चला, गुरु लगन में बैठा, लगन लॉर्ड की दशा, ठीक है। गुरु स्वराशि का गुरु है, गुरु B9 में भी पंचम में बैठा है स्वराशि का, तो बहुत अच्छी दशा लगी, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था, ठीक है, शुभ दशा है ना। गुरु में बुध आया, कॉलेज खत्म किया लगभग, अंदाजन आप ये बात कर लो, हाँ, जैसी बुध आया 94-95 में +2 होगा या फर्स्ट ईयर कॉलेज में होगा। बुध की गुरु में, बुध में, इसको हम हटाते हैं, है ना, इसमें हम नक्षत्र पे नहीं आ रहे, ये गुरु में बुध 96-97 का दौर, ठीक है, इसमें इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, नौकरी, काम करने लग गया, ठीक है। तो बुध क्या है, बुध इसका 3rd लॉर्ड है एंड 6th लॉर्ड, ठीक है। बुध को देख कौन रहा है, बुध को मंगल देख रहा है। बुध को यहां से देखो, बुध इज 4th लॉर्ड, बुध मेरा 4th लॉर्ड बन रहा है एंड 7th लॉर्ड बन रहा है, ठीक है। इसको देख कौन रहा है, इसको देख मंगल रहा है, राइट। तो इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय मंगल। मंगल क्या है मेरा, मंगल मेरा 2nd लॉर्ड है एंड 9th लॉर्ड है। तो ये अब तो देख लो, ये बुध का रिजल्ट में क्या क्या दिखाई देगा, सुख, पैसा, भाग्य का साथ और गुड रिलेशनशिप बिल्डिंग दिखाई देगा। तो बुध की दशा में इसको अपॉर्चुनिटी मिली धन कमाने की, ये जंप कर गया, तो ही स्टार्टेड अर्निंग, दिख रहा है। अगर आप चंद्र लगन से देखो तो चंद्र लगन से, ये लगन बना लो, तो चंद्र लगन से गुरु क्या बन रहा है, चंद्र लगन से गुरु धनेश बन रहा है। फ्रॉम, अगर हम इसको यूं लिखे, फ्रॉम चंद्र लगन, फ्रॉम चंद्र लगन मेरा गुरु बन रहा है 2nd लॉर्ड, ये मेरा MD लॉर्ड है, ठीक है। गुरु बन रहा है 2nd लॉर्ड एंड गुरु बन रहा है 11th लॉर्ड, इनकम लॉर्ड। देखो, चंद्र से 12, 11, चंद्र से दूसरा, ठीक है ना, ये 11th लॉर्ड। तुम्हें ये दिख गया गुरु महादशा में ये कमाएगा, कब से शुरू करेगा ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तो चंद्र लगन से तो मुझे MD लॉर्ड देखते ही लग गया कि ये थोड़ा सा जल्दी कमा सकता है या बहुत जल्दी इसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर हम इसको मेन लगन से देखें तो गुरु मुझे यहां पर लगन में बैठा है, और गुरु कारक भी 11th का है, धन का भी बोल सकते हो, पढ़ाई का भी बोल सकते हो, सबका कारक रखता है गुरु। गुरु 9 12, गुरु को देख कोई नहीं रहा, गुरु को देख शनि रहा है, ठीक है। और शनि यहां पर मेरा, अगर हम ऐसे बोले तो गुरु को शनि सॉरी, यहां से नहीं, चंद्र लगन से हम नहीं देखेंगे, हम मेन लगन से बात, मेन लगन में महादशा लॉर्ड को 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड शनि देख रहा है, ठीक है। तो जनाब काम करने के लिए अपने घर से बाहर की तरफ दौड़े, ठीक है।
तो गुरु की महादशा मुझे दिख गया, ये 11th लॉर्ड उसको देख रहा है, मुझे एक आइडेंटिफाई करना है। चंद्र लगन से गुरु दिख भी रहा है, ये सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड है। तो बुध मेरा गेन लगन से बुध बन रहा है 4th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड एस्पेक्टेड बाय मंगल। तो ये तो यहां से प्रूव हो गया। एंड देन अगर यहां पर बुध को पकड़ो तो चंद्र लगन से बुध क्या बन रहा है? चंद्र लगन से बुध बन रहा है 7 8 8th लॉर्ड एंड 1 2 3 4 5 5th लॉर्ड। ठीक है ना? 8th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड। अब इसको इस तरह से देखो, बुध की राशि, अगर हम बुध की राशि पकड़े तो बुध की राशि ये दोनों है, राइट, है ना? बुध की राशि में बैठा कौन है चंद्र लगन से? 12th लॉर्ड एंड तुम्हारा लगन लॉर्ड। ठीक है, अच्छा, और कौन बैठा है? शुक्र बैठा है। शुक्र क्या है चंद्र लगन से? चंद्र लगन से शुक्र 12 11 10 9 9th लॉर्ड बन रहा है। चंद्र लगन से एक और राशि इसकी टॉरस है, 1 2 3 4 4th लॉर्ड बन रहा है। यानी बुध की राशि में शनि जो लगन लॉर्ड भी है और 12th लॉर्ड भी है, और शुक्र जो 9th लॉर्ड है एंड 4th लॉर्ड है। ठीक, तो भाग्य का साथ मिलने के आसार और पंचम और नवम का जो मेल यहां चल रहा है, ये दिखता है कि बुध में इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बुध में इसने नौकरी चाकरी शुरू किया। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरे गुरु की महादशा में और शनि की इसमें ये आदमी 10 से 12 बार नौकरी क्यों बदला? गुरु तो लगन में बैठा है, इसको तो अच्छा देना चाहिए। आप बोल रहे सेकंड लॉर्ड से कनेक्टेड है, चंद्र लगन से भी ये है, ये सब चीजें हम बोले हैं ना। पर फिर भी गुरु की महादशा ओवरऑल पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम गुरु से बुध शुरू हुआ, ठीक है, फिर गुरु में क्या आया? गुरु में आया केतु, गुरु में क्या आया? फिर शुक्र। हम सबको एक्सप्लेन करते हैं क्यों इसको परेशानी है। आपको देखना क्या है? कोई भी महादशा बहुत सुंदर है, भाई साहब यहाँ बैठा हुआ है, बहुत रिजल्ट देगा, नहीं नहीं, इस तरह से नहीं। आपको संगति देखना है, आपको वो देखना है साला जिसको देख कौन रहा है, या इसकी संगति किसके साथ है। समस्या वहीं उत्पन्न है। गुरु में शुक्र के बाद सूर्य, गुरु में उसके बाद चंद्र, गुरु में मंगल, और फिर लास्ट में गुरु में राहु। ठीक है, फिर आपकी शनि महादशा शुरू। ठीक, गुरु में बुध में शुरू किया, ठीक, वेरी गुड, अच्छा किया। गुरु में केतु को देखो, केतु लॉर्ड किसका बन रहा है? केतु लॉर्ड बैठा कहां है? 3rd पे, गुड, बोल सकते हो। लेकिन टॉरस में बैठा है, तो केतु किसका रूप धर लेगा? वो शुक्र का रूप धरेगा, तो केतु टॉरस का राज्य करेगा एंड 8th लॉर्ड। तुम्हें दिखा ये गुरु, ये केतु अष्टम का लॉर्डशिप भी लेके बैठा है और उसके गिरफ्त में बुध है। ठीक, तो तुम्हें क्या लगता है केतु किस तरह का हरकत करेगा? कि केतु इसको जरूरत से ज्यादा मेहनत करवा देगा। बुध जो इसका सुख है, और बुध जो इसका सुख है उसको हैम्पर करेगा एज ए 8th लॉर्ड एंड एज ए 2nd लॉर्ड। यानी आपको अपने सुख को डिराइव करने में
आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत लग सकता है। ठीक। केतु अगर देखो तो केतु 9th हाउस को देख रहा है, राइट। भाग्य का नुकसान करा सकता है। अब मजेदार बात क्यों, देखो लगन से ये 9th हाउस है, लेकिन चंद्र लगन से ये 10th हाउस है। 12, 11, 10, 1, 2, 3, 4, ठीक। और 7, 8। चंद्र लगन से देखोगे तो केतु किसका लॉर्ड बन रहा है? केतु लॉर्ड बनेगा चतुर्थ का एंड बनेगा 9th का। तुम बोलोगे साहब इसमें तो देना चाहिए। मेन लगन से वो बन रहा है 2nd एंड 8th लॉर्ड, और वो भाग्य को परेशान कर रहा है, सुख को परेशान कर रहा है। तो तुम कह सकते हो कि हाँ, एक एस्पेक्ट से तो ये दिख रहा है। और चंद्र लगन से देखें तो केतु मुझे 4th लॉर्ड दिख रहा है एंड 9th लॉर्ड दिख रहा है। तो फिर ये तो विरोधाभास हो गया, तो शायद केतु मिक्स्ड रिजल्ट देगा। तो आपको ये अगर कंक्लूजन ड्रॉ किए हो कि वन साइड देयर इज अ नेगेटिव एंड अदर साइड देयर इज अ पॉजिटिव, तो तुमने ड्रॉ किया कि देयर विल बी मिक्स्ड। वहीं पर जैसे तुम्हें वो कंक्लूजन दिमाग में आया मिक्स्ड है, गो डीपर। ठीक है। अब केतु की संगति ढूंढो चंद्र से, तो तुम्हें पॉजिटिव दिखा, ठीक, वेल अच्छी बात है। एक बार मिक्स्ड रिजल्ट है तो थोड़ा डीप घुसते हैं। केतु को हम देखें वो बुध के साथ बैठा है, तो चंद्र लगन से बुध क्या है? चंद्र लगन से बुध मेरा पंचम लॉर्ड है एंड अष्टम लॉर्ड है। एक केतु फिर जाके एक से रिलेट कर गया। केतु और राहु जिसके साथ बैठते हैं उसका n फैक्टर लेके बैठते हैं, ठीक है। और यहां पर 8th लॉर्ड के संगति में आकर केतु ने चंद्र लगन से 10th लॉर्ड को देखा, ठीक। अच्छा, केतु को देख कौन रहा है? केतु को मंगल देख रहा है। मंगल क्या है? मंगल मेन लगन का धनेश है और भाग्येश है। तो तुम बोलोगे केतु क्या मंगल का रिजल्ट नहीं करने की कोशिश करेगा? वो करेगा। केतु पे अब असर, ये मेन लगन की बात कर रहे हैं, अभी हम चंद्र लगन पे नहीं है। केतु पे मंगल का असर मेन लगन से देखते, तो मेन लगन से केतु पे मंगल का असर यूं है कि उसकी नौकरी, वो नौकरी बदल सकता है, ये नौकरी चेंज कर सकता है, और उसका कारण में भी हफड़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कलीग्स हैं, यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, आप हाउ यू बिहेव, हाउ आपका वो चीज, आपकी मेहनत है, वो चीजें वहां पर हैम्पर होंगी। हम ज्यादा डिटेल पे नहीं जाते, किसी इंसान को ज्यादा ज्ञान दीजिएगा ना तो बोलेगा यार तू टाइम खोटी कर रहा है यार, काम की बात बताओ, रामायण गढ़ने से कोई फायदा है? ये केतु 3rd में मेन लगन से मेहनत ज्यादा करा देगा। तो नौकरी में मेहनत मैंने क्या, साला 10 गोला पड़ा, टारगेट दौड़ रहे हैं बैल की तरह, है ना, ये वाला चक्कर हो जाएगा। ऊपर से वो केतु अष्टम का लॉर्ड लेके बैठा है, ठीक है। अब तुम बोलो कि मेन लगन से इसको मंगल देख रहा है, ठीक। तो हम लोग अब मंगल वाले एस्पेक्ट को जांचे। केतु मेरा 10th लॉर्ड का, ये जो 10th हाउस है इसका छठा है। 10th हाउस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब ये यहाँ बदलाव देगा और कष्ट भी देगा। ये वाला घर चालू हो गया, तो 10th से ये घर चालू हुआ, तुमने देखा केतु को। लेकिन तुम बोलोगे भाई साहब बुध, बुध बैठा है आकर, लेकिन 10th का वो 7th लॉर्ड है एंड 10th का 10th है, तो बुध ने अपने समय में पूरा रिजल्ट दिया। केतु का रिजल्ट बुध देगा, वो उस समय उसकी परेशानी भी रही थी, अपॉर्चुनिटी मिला, बट वो मजेदार वाला नहीं मिला, बहुत मेहनत ही करना। पर जब केतु की दशा आई तो जबरदस्त मेहनत करना पड़ गया, ठीक है। अब हम लोग देख रहे मंगल ने देखा, तो मंगल ने देखा तो धन का मन केतु धन का देगा, तो उसने उसकी नौकरी बदलवाई, पर नौकरी दोबारा दी, चेंजिंग वन जॉब फ्रॉम अदर विदाउट सेम लेवल पे जा रहे सेल्स। मान लो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव, यूं मैंने आपका 5 था तो आप 6 कर लिए 1000,
सैलरी, है ना। तो पर वो चेंज जो है वो बहुत अच्छा चेंज नहीं है, क्योंकि केतु भाग्य को बर्बाद कर, तो मंगल की वजह से जो उसका भाग्येश है और धनेश है, केतु को उसका रिजल्ट करना पड़ा कि भैया तुम्हें पीटेंगे और तुम्हें आयोडेक्स भी देंगे, समझ। तो केतु ने वो चीज किया। तो केतु की महादशा केतु का अंतरदशा बहुत मजेदार नहीं निकला, क्योंकि इसकी संगति देख रहे हो। एक तो वो लॉर्डशिप दे गया मीन लगन से, खराब घर का, ठीक, वो 10th का छठे पे बैठा है। ओके, दूसरी बात, चंद्र लगन से हम तुम्हें बताएं, चंद्र लगन से हम तुम्हें, हाँ, बुध चंद्र लगन से, बुध अष्टम लॉर्ड बन जा रहा है, केतु फिर अष्टम के संपर्क में आ जा रहा है चंद्र लगन से। अब मंगल को देखें चंद्र लगन से, तो चंद्र लगन से मंगल क्या बन रहा है, 12, 11, 10, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है चंद्र लगन से केतु अष्टम बुध का नजर लेके इसको दे रहा है, यानी यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अड़चन पैदा करेगा। लेकिन चूंकि वो मंगल से भी देखा जा रहा है, जो चंद्र लगन का 10th लॉर्ड है, तो उसका पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज केतु की, तो इसको कहते हैं आप मिक्स्ड रिजल्ट, यानी आप उसको, अगर वो आपके पास आया तो आप उसको बोलो भाई साहब या तो संयम रखो, ठीक है। हम उस कुंडली का ये सब एक्सप्लेन करने के बाद ना, हम तुम्हें बेसिक प्रमाइसेस जो है इस कुंडली का, जहां पर ये फॉल्ट लाइन कहां पर है वो दिखाएंगे। और पहले एक दशा को देखो, क्योंकि वहीं से ज्यादा समझ में, बेसिक लाइन कुछ भी बोलो, जब दशा गड़बड़ चलती है ना, तो बोलता है यार तुम्हारा तो यार मुंह खराब था, तुम्हारा हाथे खराब था। उसके पहले जब दशा अच्छी चल रही तब नजर नहीं आया, तब तो सब अच्छा था। तो दशा जब खराब आती है ना, तो आदमी का वो साला पैंट का छेद भी नजर आने लग जाता है। जब दशा अच्छी होती है ना, तो आदमी बोलता है वाह क्या मस्त पैंट पहने हो भाई, कहाँ से सिला है, उसको वो छेद नजर नहीं आया, या उसको सस्ता कपड़ा नजर नहीं आया। तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, जीवन क्या है ना, रंग के साथ तो बड़ा चलना पड़ता है, पर बेसिक चीज को भी समझना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग केतु देख लिए, अब हम आते हैं गुरु में। शुक्र की दशा आई, ओ भाई साहब, दो बाबा जी प्लैनेट, ठीक है। तो शुक्र मेष लगन से अष्टम लॉर्ड है, ऊपर से ये टीचर और ये टीचर में बहुत जोरदार क्लैश है कि हमको हम इन दोनों का तो आपस में पटता नहीं, हम बड़े कि तुम बड़े हैं, हम बड़ा बाबा कि तुम बड़ा बाबा। ऊपर से वो इस लगन का, मीन लगन का अष्टम लॉर्ड है, गुरु शुक्र का कारकत्व जो है वो उसको मिलेगा, सुख थोड़ा बहुत, सुख थोड़ा बहुत, वैभव थोड़ा बहुत, पैसा थोड़ा बहुत, ज्ञान अर्जन था उसका, पढ़ाई लिखाई मैंने कुछ रीडिंग हैबिट्स जनरेट हो गया होंगे, ठीक है, वो बेसिक मिले। लेकिन आदमी को बेसिक लेकर दिया जाता है, लेकिन शुक्र जो है वो अष्टम लॉर्ड है, और बैठा कहां जाके, 4th लॉर्ड में, थोड़ा सा अड़चन पैदा करेगा। तो बैठा किसके साथ है, शनि के साथ। तो आप समझ रहे हो, इस वैभव में भी लेक्यूने हैं। शनि साहब बैठे हैं, बोला तुमको अपना कारकत्व वाला मजा दे रहा है, लो चाबी घुमाते हैं तुमरा, स्लो करो अपना। तो शुक्र और 8th लॉर्ड बन के शुक्र किसको देख रहा है, शुक्र इसको देख रहा है। तुम्हें नहीं लगता गुरु शुक्र में इसका जॉब में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा? और चूंकि वहां शनि बैठा है, वो इनकम लॉर्ड भी है ये वाला, और वो 12th लॉर्ड भी है। तो 8th and 12th एस्पेक्टिंग 10th प्रॉब्लम, बट शुक्र 3rd लॉर्ड एंड शनि इनकम लॉर्ड एस्पेक्टिंग अगेन 10th, यानी कि चेंजेस विथ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। ये दिखाई दिया, तो ये शुक्र का दौर भी मजेदार ही, फिर जॉब बदला, ठीक है। उसके बाद आया सूर्य की महादशा, सॉरी सूर्य का अंतर। सूर्य कहाँ है, उच्च का सूर्य कहां जाके बैठा है, 2nd लॉर्ड, यहां पर बैठा हो। 2nd लॉर्ड क्या जगह है, धन का जगह है। वो 2nd लॉर्ड क्या है, जबान का जगह है। वो 2nd लॉर्ड क्या है, स्वाद का जगह है, ठीक है।
तो ये स्वादिष्ट शौकीन आदमी है, ठीक है ना, राजाओं वाले शौक हैं। तो और जबान पे कौन बैठा है? उच्च का सूर्य। तो आप समझ सकते हैं जनाब की वाणी कैसी होगी, ठीक है। ये तो हो गई, हमने सूर्य देख के बोला, ठीक है। अब आओ, सूर्य किस चीज का लॉर्ड है? तो हम जाके सीधे ढूंढेंगे सिंह राशि। मेरा सिंह राशि 6th हाउस में है। ओ बाबा, 6th लॉर्ड की दशा है, 6th लॉर्ड उच्च का बैठा है, यानी योर ऑब्स्टैकल्स, योर अड़चन, इवन लोन टू 6th लॉर्ड सिटिंग इन 2nd हाउस आपका सेविंग्स बर्बाद करेगा। आप हो सके उस दौरान कर्ज ले लें, उस दौरान आपका सेविंग्स उड़े, एक्सपेंसेस हाई हो जाएं। हम पारिवारिक माहौल की तरफ नहीं जाएंगे, फालतू अभी वो टॉपिक पे डिस्कशन नहीं, ठीक है। अब 6th लॉर्ड की दशा जो 2nd हाउस में बैठा है, धन का भाव पे बैठा है, यानी आपको पैसे लेके समस्याएं रहेंगी। 6th की दशा में पैसे लेके समस्या हुआ। अच्छा, ये है क्या? ये जगह 10th हाउस का क्या है? 9th हाउस। लेकिन ये यहां पर भी, ये यहां से, और देखिए हम आपको बहुत समझाए थे, एक बार बहुत पहले ही बताया है, आप अपना 10th हाउस का पंचम, दिस इज 5th हाउस, फ्रॉम दिस हाउस 1 2 3 4 5, इस घर का 9th हाउस, किसी भी घर का कोई भी 3rd हाउस लो, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस घर का ये घर और ये घर दिखाता है कि उस घर का भाग्य और उस घर का तो पहले से लिखा है, या आपका पंचम और नवम उस घर का ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन 10th हाउस में ये 9th हाउस है, 5th हाउस है, लेकिन ये जो 9th हाउस है ये 6th हाउस है मीन लगन का, यानी यहां पर आपके चेंजेस होंगे। तुम बोलो चेंजेस हो सकता है, क्योंकि ये 6th हाउस भी है, लगन का 6th हाउस है और 10th का 9th हाउस है। तो लगन के हिसाब से देखो तो आपको 10th भाव में कुछ चेंजेस नजर आएंगे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, वो होगा। तो तुम बोलोगे ये अच्छा ऑब्स्ट्रक्शन हो या अड़चने जो है या चेंजेस जो अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो फिर देखने वाली बात है कि ये ऑब्स्टैकल्स का है, इसलिए यहां का चेंज अगर इसकी दशा का चेंज आता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो 6th लॉर्ड सिटिंग इन 2nd हाउस ये इस घर के लिए अच्छा नहीं है। इस घर लगन का छठा 10th के पंचम पे बैठा है, इस तरह से बोल सकते हो, लगन का छठा 10th का पंचम में बैठा है, इज नॉट गुड। मीन लगन का बुरा घर का मालिक 10th हाउस के शुभ घर पे बैठा है, तो स्वाभाविक है कष्ट देगा। सूर्य में फिर नौकरी छोड़ दिया, ठीक है, दिखता भी है 6th लॉर्ड की दशा गुरु की, वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। चंद्र लगन से देखो तो एक चंद्र लगन से ये 7th लॉर्ड हो रहा है, राइट। चंद्र लगन से ये 7th लॉर्ड है, और दशा गुरु 7th लॉर्ड, और चंद्र लगन से ये एक 3rd हाउस पे बैठा है, 7th लॉर्ड सिटिंग इन 3rd हाउस, यानी आप रिलेशनशिप के मामले में आपको मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है सूर्य का वहां बैठना 3rd हाउस में, चंद्र लगन से 3rd हाउस में बैठना आपको कम्युनिकेशन करते समय कलीग सबसे जो बराबर के हैं या छोटे के हैं, वहां पर अड़चन हो सकता है। आपका वो और एक्सप्लेन कर देते हैं, सूर्य किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है? सूर्य D9 का लगन लॉर्ड बन रहा है। सूर्य D9 में डेबिलिटेटेड है, यहां उच्च का है और यहां नीच का हो गया। तो ये सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट 6 का या
सॉरी चंद्र लगन से थर्ड का, चंद्र लगन से सेवंथ का अच्छा रिजल्ट करने के लिए नहीं है। अच्छा, लगन लॉर्ड, लगन से ये सिक्स्थ लॉर्ड था और जाके सेकंड बैठा है, तो इसका प्रोटेक्शन नहीं है। कोई गुरु देख लेता, शुक्र देख लेता, तो जो उसकी फंडामेंटल क्वालिटी है सूर्य की, वैभव, थोड़ा राजसी, ठाट बाट, वो मिलने में उसको दिक्कत नहीं रहता। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स वो रहता, पर ओवरऑल पे तुम उसको बोलते हैं एवरेज है, लेकिन यहाँ प्रोटेक्शन पे नहीं है। ऊपर से सूर्य का जो मकान मालिक है मंगल, वो जाके एंटी पार्टी 12th हाउस में बैठा है, ये अगेन सूर्य के लिए बर्बाद। इसका मकान मालिक जाके साला बस्ती में जाके बैठा है। 12th हाउस इज बेसिकली अ नॉट अ गुड हाउस। तो तुम बोलोगे यार अच्छे लोकेलिटीज में हट के पता चला वो कुछ सी ग्रेड लोकेलिटी में चला गया, और तेरा मकान मालिक सी ग्रेड लोकेलिटी, तो तू रह रहा है अच्छे जगह, तो तुम बोलेगा ना यार, तुम किसी को बोल भी नहीं पाएगा कि भाई साहब मेरा मकान मालिक तो यार देखना साला बी ग्रेड सी ग्रेड बस्ती में रहता है। तो अब देखो किराएदार कैसे खुद का ही बदनामी करवाए, तो नहीं बोलेगा, तो ही विल नॉट बी डूइंग गुड जॉब। ऊपर से ये D9 में डेबिलिटेटेड है, तुम बोलोगे अरे नीच भंग है, वो बात की चीज है बाबू, पहले तो उल्टा खड़ा करेगा। हमेशा ध्यान रखिए, नीच भंग राजयोग जो है ना, उसमें लोग नीच भंग को भूल जाते हैं, राजयोग को जाते हैं। नीच भंग मतलब ये होता है कि राजयोग नहीं है, ये यही है कि आपको उल्टा खड़ा कर दिया गया है ना, पूरा खून सर पे दौड़ गया तो आपकी बत्ती लग गई, ठीक है, फिर आपको खड़ा कर दिया गया तो आप नॉर्मल हो गए। ये राजयोग मतलब उलट के सीधा, पहले उल्टा हुए परेशान हो गए, फिर सीधा कर दिया, खुश हो, इसको राजयोग बोलोगे जी, इसको बोलोगे भाई साहब क्या बोले, कुछ नहीं बोलेंगे, वही वाला है। तो नीच भंग बोलना आसान काम है, राजयोग है भाई नीच भंग। भाई साहब जब उल्टा खड़ा करते हैं तो आदमी ऐसा बोलता है भाड़ में जाओ, कम से नॉर्मल कर दो बाबू, है ना। तो ये है। अच्छा, गुरु में चंद्र, चंद्र गुरु में चंद्र आया, चंद्र मेरा 12th में बैठा है, शनि के घर में, एंटी पार्टी, इट इज नॉट गुड। ऊपर से अफेक्टेड बाय मंगल है, इट इज ऑल्सो नॉट गुड। चंद्र मेरा पंचम लॉर्ड बन रहा है, ठीक है, सिटिंग इन 12th। चंद्र को कोई देख रहा है, चंद्र को कोई नहीं देख रहा है, ओके। चंद्र लगन से चंद्र क्या बन रहा है पहले, अच्छा चंद्र लगन को पहले मेन लगन, गुरु से चंद्र 12th चला गया, ठीक है। चंद्र मेरा 5th लॉर्ड है, सिटिंग इन 12th हाउस। चंद्र एंटी पार्टी राशि में है और वो भी मंगल से अफ्लिक्ट, ठीक। ये मुझे चंद्र थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, एक एंटी पार्टी, ऊपर से मंगल बाबू खड़े हैं, ठीक है। चंद्र को हम D9 में देखें, चंद्र मेरा D9 में पंचम में बैठा है, तो ये मेरे को कुछ हद तक राहत देता रहेगा, क्योंकि पंचम में भी बैठा है, D9 में है भी 5th का, तो चंद्र में ये रहा। लेकिन इसको अब दूसरे तरह से देखते, मुझे इस मेन लगन से चंद्र ठीक दिखा, क्योंकि वो धनेश के साथ बैठा है, तो 5th लॉर्ड एंड भाग्येश पंचम और 9 जाके 12th में बैठे, तो ये बताया दिखाता है कि ये दूर जाके थोड़ा सा उसको राहत मिला। लेकिन अब हम ये देखें, चंद्र पूरा लगभग 1-1.5 साल का टेन्योर है, उसमें कुछ क्या ये ओवरऑल पे अच्छा है, तो हम चंद्र लगन को पकड़े। चंद्र लगन से चंद्र बनता है 6th लॉर्ड, ठीक। चंद्र लगन से मंगल बनता है 12, 11, 10 और 1, 2, 3। चंद्र लगन से ये 6th लॉर्ड सिटिंग विद 3rd लॉर्ड। चंद्र लगन से चंद्र 6th लॉर्ड सिटिंग विद 10th लॉर्ड, यानी 6th लॉर्ड का चंद्र लगन से फिर से दशम में असर है। चंद्र एज अ 5th लॉर्ड ही सिटिंग विद मंगल, मंगल जो मेरा चंद्र लगन से 3rd लॉर्ड है एंड 10th लॉर्ड है। मेन लगन से चंद्र लगन से हम देखें कि 6th लॉर्ड बन के चंद्र 10th लॉर्ड को परेशान कर रहा है, एक
सिक्स्थ लॉर्ड थर्ड लॉर्ड के साथ है, यानी ये अड़चन, मेहनत और सब मिलके 10th हाउस को दे रहा है। यानी इस दौरान में इसको और माने ही हैज टू वर्क वेरी हार्ड, एनी टाइम इसको छूट नहीं रहा। तो अगेन ये चंद्र ने ये नौकरी नहीं छोड़ा, है ना। मंगल ये अगेन चेंज जॉब, चंद्र में जैसा तैसा सैलरी अपना बढ़ाता रहा। जब आया गुरु में मंगल, गुरु में मंगल धनेश की दशा, गुरु से मंगल सेकंड लॉर्ड की दशा, तुम बोलोगे धन मिलेगा, बाहर के साइड मिलेगा। तो तुम देख रहे तेरे घर में बैठा कौन है, मंगल के घर में बैठा कौन है, उच्च का सूर्य, पर वो नवमास में डेबिलिटेटेड है, ये कोई सूर्य अच्छा सूर्य नहीं है। और सूर्य है कौन, सूर्य है सिक्स्थ लॉर्ड, है ना। ये जो सिक्स्थ लॉर्ड है जिसके मंगल, मंगल तुमको नहीं लगता उसके घर में मकान मालिक ऐसा बैठा जो लोन बांटता फिर रहा है। मंगल क्या करेगा, भैया हमें भी लोन दे दो, हमको खर्चा करवा दो, ठीक है ना। बाहर मंगल धनेश होने के साथ साथ उसके घर में सिक्स्थ लॉर्ड बैठा है, तो उसका असर रहेगा मंगल पे। और वो मंगल कैसा काम करेगा, अब इस मंगल को यहां देखें, ये मंगल टॉरस पे बैठा है एंड मंगल यहां पर 10th हाउस में बैठा है, ठीक है। मंगल किसी का नवमांश लॉर्ड बन रहा 8 और 1। मंगल D9 में किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, मंगल D9 में शनि का नवमांश लॉर्ड बन रहा है जो डेबिलिटेटेड है। और शनि मेरा यहां पर क्या है, 10th लॉर्ड, सॉरी 11th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। हम फिर से मंगल को बताते हैं, मंगल को आपने देखा ही इज अ सेकंड लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड सिटिंग विद 5th हाउस, 5th लॉर्ड चंद्र। तुम ये भी कह सकते हो मंगल सिटिंग विद मंगल एज अ 9th लॉर्ड सिटिंग विद 5th लॉर्ड। और ऐसे भी मंगल चंद्र का योग है, तो पैसा के मामले में तो ठीक रहने का आसार दिख रहा है, पर ऐसा बड़ी खर्चा है, ऊपर से पारिवारिक माहौल ठीक नहीं है, प्रेशर बहुत है कमाने का। तो ये क्यों हो रहा है, मंगल क्यों नहीं इसको बम बम कर दी। तो 5th है, 10th का 6th है, सॉरी 10th से पंचम है, इसको देना चाहिए चेंजेस, अच्छा ग्रोथ के साथ देना चाहिए, वो दिया। लेकिन समस्या क्या ना, मंगल इतना जोरदार नहीं है, क्योंकि उसके घर में एक सूर्य बैठा है जो 6 का, जो 6 की लॉर्डशिप लिए हुए है, यानी अड़चन ऑब्स्टैकल्स की लॉर्डशिप लिए हुए है, जो 10th के पंचम में बैठा है और उसी की दशा चली। तो मंगल बोला यार हम अपना काम करें, तो अभी सूर्य उसकी तरफ देखा, बोला बाबू मेरा तुम अपना करो, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे संरक्षण में करना, यानी अड़चन उड़चन खर्चा उर्चा तेज रखना बाबू। तो बोलेगा हम खर्चा तेज रखे तो कैसे चलेगा, तो बोला कमाई तुम करवाओ, खर्चा हमसे करवाओ, समझे। तो इस दौरान में खर्चा तेज। एक दूसरी बात, अगर इसको 10th हाउस से देखोगे पंचम पे, तो मंगल 5th लॉर्ड बन रहा है, पर वहां पर 10th, वहां पर ये 6th लॉर्ड है, यानी 6th लॉर्ड सिटिंग इन 5th हाउस ऑफ 10th, ठीक है। तो मंगल बोल रहा, सूर्य बोल रहा है भैया, तो ये जो 10th हाउस है ना, उसमें भी बवाला क्रिएट करना है। तो मंगल बोलेगा हमरा तो हम कैसे करें, ये सवाल उठेगा ना। बोला तुम कैसे करो, नहीं हमारा तीर्था न हमारा, हम इस घर के चौको दूसरे पंचम घर पे बैठे, हमरे लाइन पे ही है वो। तो तुम बोलोगे हमरा संबंध, मंगल बोल रहा है हमारा 10th से संबंध नहीं है, सूर्य बोले तुम चंद्र लगन से 10th लॉर्ड बन रहा है। तो बोलेगा हाँ, तब हो गया ना संबंध। तो बोला हाँ हो गया, ठीक है। और ऊपर से हम लूटे पीटे आदमी हैं, तो हमारा दिमाग एकदम खराब है, कारण क्या, हम नीच के हैं, तो हमसे ज्यादा खुशी उसी मत दिखाए, तो तुम परेशान रखना। तो मंगल में ही हैड दैट अर्निंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मंगल सेकंड लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड है, एंड इज सिटिंग द 5th लॉर्ड। तो कहीं ना कहीं वो तो संरक्षण देगा, लेकिन उसके मंगल के संपर्क में 6th लॉर्ड भी है, ठीक है।
और मंगल के सिक्स लॉर्ड ऐसा सिक्स लॉर्ड है जो नीच का है, भले D1 में दिख रहा है पर ऐसे में वो नीच का है। ठीक, मंगल के नवमांश में कौन बैठा है? नीच का शनि बैठा है। ये देखो, मंगल के दो राशि हैं, उन राशि के एक राशि में शनि बैठ गया, तो शनि को, मंगल को शनि के हिसाब से भी रिजल्ट करना पड़ेगा। शनि इस कुंडली का 12th लॉर्ड है, फिर खर्चा, ठीक है, इसका इनकम लॉर्ड है, वहां पर चोट, वहां पर प्रॉब्लम्स। तो गुरु मंगल की दशा में इसने नौकरी बदली और उससे कुछ खास सेटिस्फैक्शन हुआ नहीं। फिर राहु, गुरु में राहु आया। राहु कैसा दिख रहा है? राहु भी धनेश है, लेकिन राहु मंगल बन गया है क्योंकि वो मंगल के घर में है। और राहु के घर में कौन बैठा है? सूर्य, जो दिखता नीच, दिखता उच्च का है पर है नीच का। ये राहु मंगल की तरह रिजल्ट दिया, इसने फिर नौकरी बदली, भी परेशान रहा। आखिरी नौकरी राहु में नौकरी बदल के ये कुछ साल उसी में रहा। फिर शनि चालू हुआ, इसके अंत में इसने फिर नौकरी छोड़ दी। ठीक है, शनि में बुध आया, यहां पर इसने नहीं, यहां पर इसलिए पूरा बुध नौकरी किया, ठीक है, लेकिन कुछ खास ग्रोथ नहीं मिला। अब आप शनि को देखते हैं, हम ओवरऑल अभी आते हैं तो तुमको राहु तक तुम देखे, बुध से लेकर राहु तक में कोई बहुत मजेदार, हर प्लैनेट किसी न किसी वे से 6th हाउस या 8th हाउस 12th हाउस से रिलेट कर रहा था। ठीक है, ऊपर से इस 10th हाउस पे शनि और शुक्र, शनि जो ये है एंड 12th है इसका, एंड 7th है शुक्र, तो इसका असर इस पे हमेशा रहा। तो इसका फलीभूत राहु में हुआ, शुक्र में हुआ, सूर्य खराब ही था, तो बेसिकली ग्रह खराब है, संगति खराब। तो गुरु की महादशा शुरुआत वाली तो अच्छी रही, गुरु में शनि, गुरु में बस वहीं तक, बुध तक मान लो। उसके बाद बवाला शुरू हुआ, बुध में इसको पहला अपॉर्चुनिटी मिला, इट वाज अ नाइस पीरियड। गुरु में शनि 10th एंड 11th लॉर्ड सिटिंग विद शुक्र, 8th है, तो उस दौरान में चंद्र से 1 2 3 4 5 और चंद्र से शनि, चंद्र से 9, तो उस समय वो पढ़ाई कर रहा था, दिखता भी है 9th का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो गुरु में शनि वॉज स्टड, उसने बुध में पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई करके पढ़ाई नौकरी में चला गया। अब आते हैं शनि, तुम्हें बहुत लोगों को ना हमेशा चिंता रहता है शनि की देखो महादशा, शनि बैठा किसके साथ है? शुक्र के साथ। शुक्र तुम्हारे क्या चीज का कारकत्व को पहले देखो, शनि इज अ कारकत्व ऑफ स्लोइंग डाउन, शुक्र इज कारकत्व ऑफ वैभव, मौज, अच्छा कपड़ा लता, ये सब चीजें, ठीक है ना। उसका शनि के साथ बैठना यानी शनि मौज मस्ती के सामने बॉडीगार्ड टाइप में, बस करो, स्लो डाउन, उसके कारकत्व को स्लो करेगा। ठीक है, तो शनि की महादशा, पूरी महादशा में ये तो तय है, योर एक्सपेक्ट योर, तुम्हारा तुमको तो तड़क भड़क चाहिए शुक्र वाला, वो मिलने से उसमें रहा नहीं मिला, उसमें वो नहीं मिलेगा, बट द वे इट हैज टू बी गिवन बाय शुक्र, इट विल नॉट बी गिवन, इट विल बी गिवन इन अ वेरी स्लो मैनर। शुक्र खजाना लेके भी खड़ा हो जाए, अगर शनि द्वार के बाहर आके खड़ा हो गया, उसकी महादशा चालू हो गई, वो द्वार 2 इंची खोलेगा, थोड़ा सा दो, दरवाजा बन गया। तो व्हाट ही इज नॉट, शनि विल नेवर डिनाई एनीथिंग, ही विल नेवर, वो बोलते हैं शनि दुख का कारक है, हम बोलते हैं वो बेवकूफ है, उन्होंने शनि को समझा ही नहीं। ऋषि प्रसारण ने शनि को दुख का कारक नहीं बोला है, ऋषि प्रसारण ने शनि को स्लो डाउन बोला है, स्लो डाउन, दुख
around you. Observe everything, realize which relationships are good, which are not. अगर आप नौकरी कर रहे हो उस दौरान तो समझिए क्या आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ट्राई टू अडेप्ट, ट्राई टू इम्प्रूव और मूव स्लो, डोंट रन कि मुझे इसी बार में प्रमोशन चाहिए। नहीं, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं देंगे, नहीं हमको चाहिए। तो फिर टीचर क्या करेगा, वो थप्पड़ खींच कर मारेगा, तुम गिर पड़ोगे, तो आप जीवन में गिर पड़ जाइएगा। नहीं बोल रहा स्लो डाउन है यार, क्या दिक्कत है, नहीं वो तो दौड़ रहा है तो उसको दौड़ने दो। तेरी जीवन में अभी स्लो डाउन है, हम उसके घर जाएंगे, अभी जब जाना होगा हम उसके पास जाएंगे, या फिर हम उसके घर होके आ चुके हैं इसलिए वो दौड़ने शुरू कर दिया है। तुम्हारे घर में अभी है तो तुम धीरे चलो, तुम चारों तरफ धीरे होगा सब कुछ। इंसान को वो ना समझ में नहीं आता, उसको लगता है साला हम दुखी हो गए। दुखी क्यों हुए हो भाई? ऐसे अपना बच्चों दोस्त को बोलते हो कि भाई साहब स्लो चलिए, बच्चे को बोलते बेटा धीरे चलना सीखो, पर ये जो आम अपने में लागू करना है वहां पर सीधे बोल दिए शनि दुख का कारक। शनि दुख का कारक नहीं है, शनि रोग का कारक है। शनि रोग, शनि सभी ग्रह रोग देते हैं, सिर्फ शनि रोग का कारक नहीं। शनि इज अ कारक ऑफ स्लोइंग डाउन, इट स्लोज डाउन एवरीथिंग। तो शनि का नजर अगर 10th हाउस पे है, इस दौरान आप नौकरी में यू विल हैव टू मूव वेरी स्लो। कुछ लोग क्या होगा, आराम से रहिए, फालतू उछल फिर के नौकरी ना बदले, वो पोजीशन दिया उस पे रहें, काम करते रहें। चूंकि शुक्र जो आपका थर्ड लॉर्ड है वो आपसे मेहनत कराएगा, मेहनत करे, समझे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शनि इनकम लॉर्ड भी है, वो इनकम तो देता रहेगा, बट ही विल टेल यू कुछ लोग जाने के लिए भाई काम कर। डोंट लुक अराउंड कि वो दौड़ रहा है भाई साहब, वो तो छलांग लगा दिया साहब, हम नहीं लगा पाए, हम तो रो रहे हैं, तो तुमको और दो थप्पड़ पीछे लगाएगा, तू क्या रो रहा है? उसको ये भी तो बोल सकता है ना शनि, भैया हम उसके घर से हो के आए, अभी वो दौड़ रहा, जब तुम उछल रहे थे तो वो रो रहा था, और अभी हम जाएंगे उसके घर तो उसका उछलना बंद हो जाएगा, तू उछलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि महादशा के बाद आएगा बुध, बुध का एमडी, बुध थर्ड एंड सिक्स लॉर्ड, उसके घर में इनकम लॉर्ड बैठा है, ये बैठा है, शुक्र बैठा है जो मेन लगन का 8th लॉर्ड है, एंड ये बुध कुछ हद तक इसको शनि से महादशा से बेहतर रिजल्ट देगा। तो शनि में बुध, शनि में बुध में he did well। हम इसको ऑर्डर नहीं जाएंगे, अभी और है इसके जीवन में, लेकिन ओवरऑल हम शनि महादशा को ज्यादा पकड़े इसलिए कि बहुत लोगों का बोला मेरा शनि दशा चल रहा है, मेरा सब चीज स्लो डाउन हो गया। आप शनि को देखो, वो उसकी संगति किसके साथ है, उसकी संगति 8th लॉर्ड के साथ है भाई साहब, वो और 8th लॉर्ड का पूरा रंग लेके वो यहाँ दे रहा है। लेकिन चूंकि शनि इनकम लॉर्ड, ये इनकम बंद नहीं करेगा, यहां पर वो नजर लेके यहां पर स्लो डाउन करवाएगा। शनि बैठा कहाँ है, शनि बैठा 4th में है, सुख के भाव में, वो वहां पर स्लो डाउन करेगा। स्लो डाउन क्या करेगा, आपको ना वो इमोशनल लेवल पे बोलेगा लुक अराउंड बाबू, चेक whatever you are driving सुख from whatever things or whatever relationships, analyze them। वो तैयार कर देगा, तुम्हें महसूस होगा वो आदमी मुझे धोखा दे दिया, मेरा सुख मुझे धोखा दे दिया, एवरीथिंग। नहीं, धोखा कोई नहीं दे रहा है, पर्दा हट गया बाबू तो तुम्हें दुख हो गया, ठीक है? तुम सोचो ये दुख है, शनि सोच रहा है यार तेरा रिवील करा है, तू हमें गाली दे रहा है, तेरे सुख के लिए करा है ना। Here you will find something is wrong, you will not be able to derive। जो वैभव था तेरे पास वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो वैभव जब कम होगा तो आप मेहनत करिएगा, आप समझिएगा कष्ट को किस तरह से बर्दाश्त करना है। नहीं तो आप बैठ के रोइए, हमको शनि, मेरी शनि ने मेरी बजाय, शनि ने क्या बजाय, वो बोल रहा है कि भाई साहब
अंधा दौड़ दौड़ रहे थे, अब रुको, सब कुछ समझाएंगे तुमको जीवन होता क्या। मैंने देखा है जिन लोगों ने शनि पार किया है ना, शनि की एनडी, जिन लोगों ने शनि महादशा पार किया है, वो लोग एकदम से शांत, प्रैक्टिकल, बहुत सोच के चलने वाले, रिलेशनशिप को एनालाइज करके आगे बढ़ने वाले। पैसा अगर आ भी रहा है शनि के बाद बुध में दमादम पैसा, उनको आप देखिएगा वो दौड़ेंगे नहीं। ठीक है, पैसा है यार, एक कितना है, 10-12 गड्डी रख दो यार, देखेंगे। ठीक है ना, तुम देखोगे वो लोग ना ज्यादा खर्चा पानी पे नहीं जाएंगे, वैभव पे। ठीक है, पैसे को पैसे की तरह ट्रीट कर, यू फाइंड देम वेरी सेटल्ड डाउन। ये यही करता है, शनि के बाद राइज होता है, पर वो आदमी अपने आप में कंटेंट इतना हो जाता है ना, ये हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन नहीं। ठीक है ना, तो वो आदमी एकदम से कंटेंट हो जाता है, तो फिर उसको ना वैभव उतना हुआ ऐसा धोती होती थोड़ा सा ऐसा होने लगेगा, सिंपल सिंपल रहेगा। ये है शनि मनुष्य। ये आदमी अब जाके शांत हो चुका है, 2025 में इसकी शनि महादशा खत्म होगी, बुध की लगेगी, उम्र हो जाएगा 50। अभी भी जनाब नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, बट बुध में महादशा विल बी क्वाइट गुड, बेटर देन शनि। ठीक है, अब उससे मेरी मुलाकात नहीं होती, मेरी मुलाकात 14-15 में उसके बाद। तो ये आपने देखा ये चीज, इसने 10-12 बार नौकरी भरी, 12 क्या ज्यादा ही बदला है ना, पर मुझे ज्यादा लगा है इसमें तो जो ऐसे टेलीफोनिकली बात होता है उसमें आप ज्यादा पूछ नहीं सकते, या लोग उतना बताते नहीं है, तो मोटा मोटी 10 से 15 बार, पर इसका राइज जो है वो नहीं आया, ना गुरु में राइज किया ना शनि में। कारण क्या है ना कि शनि की महादशा एक बुरे ग्रह के साथ, 8th लॉर्ड के साथ है। शनि खुद लगन का 11th लॉर्ड हो जा रहा है, शनि लगन का 12th लॉर्ड हो जा रहा है, ऊपर से शनि के घर में धनेश बैठा है, तो धन को तो शनि स्लो डाउन करिए देगा, अपने समय आएगा तो भैया तू मेरा किराएदार, तू पैसा लोन बहुत पैसा लेके बैठा है ना, चल अब लगा इसको जाके कबर्ड में बंद कर और चाबी हमको दे। वो तो अब रोने लग गया, तो शनि आके यही चीज करेगा, पैसा के मामले में पेच खसा। 8th लॉर्ड के संपर्क में गया तो ये हुआ, शनि अपने कारकत्व ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ शुक्र, और शुक्र तो सभी चीज बुध धन धन सबका अच्छा कारक है, एवरीबडी लव्स शुक्र, आज के जमाने में तो खास है ना। शनि आके क्या बोलेगा, भाई तू चल रहा था भी, तुम्हें लगेगा दुख, हमको स्लो कर दिया, कुछ कारण से किया है, समझ। ठीक है, तो शनि महादशा तुमको उतना रिजल्ट नहीं दिया। गुरु को देखो, गुरु लगन में बैठा, बहुत अच्छा। गुरु कहाँ गया गुरु, गुरु यहां पर भी अच्छा है। गुरु महादशा ओवरऑल पे इसको तुम देखोगे तो नौकरी से कभी नहीं हटाया, शनि भी नहीं हटाया, नौकरी देता रहा, पर उसके गुरु के अंतर्गत गुरु में गुरु आया तो वेरी गुड, गुरु में बुध आया तो वेरी गुड, बट गुरु में वो ओवरऑल पे राइज तुम क्या बोलोगे भैया, वो ऑल्टो में था, तुम कह लोगे अच्छा जेन स्विफ्ट में आ गया, बस इतना है। पर राइज जिसको बोलते हैं कि आप ऑल्टो से एटलीस्ट XUV 700 पे जाएं, ये राइज हुआ ना, या कंपस मेरिडियन इस सब पे जाएं तब लगेगा राइज हुआ है। यहां से यहां गया तो ठीक खरीद गया भाई, ये राइज इसकी ऐसी है। ठीक है, तो गुरु में ओवरऑल पे इतनी बार नौकरी बदला क्योंकि दशाएं जो चल रही थी गुरु के साथ वो खुद हेल्पलेस था।
आप बोलोगे यार साहब क्या ये क्या बोलोगे, अर्ध काल सर्प है, बाकी सब तो इधर है और यहाँ दो बाहर है। बेकार की बातें मत करो यार, कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। और बेसिक लाइन क्या है, D9 का केंद्र खाली है, ठीक है, उस पे D9 के केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं बैठा, मेलेफिक बैठा है मंगल एक। D1 के केंद्र में मेलेफिक शनि बैठा है और गुरु शुक्र बैठा है, लेकिन जैसे ही तुम D9 जाओ तो ये खाली हो जाता है, ऊपर से एक गुंडा बैठा है। धन भाव और पारिवारिक पैसा कौड़ी संचय के घर में डेबिलिटेटेड कमजोर सूर्य बैठा है। D1 में भले उच्च का है, D9 में नीच का है, तो ये सूर्य कोई काम का नहीं है, और वो भी 6 लॉर्ड बन के बैठा है। 6 लॉर्ड का सेकंड हाउस से संबंध इज नॉट गुड फॉर योर सेविंग्स एंड योर मनी एज वेल एज योर फैमिली, ठीक है। हम किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाएंगे, वो ऊंचा बोलता है, वो खड़ा बोलेगा, इस कारण से देखिए वो सब अपनी जगह पर। अच्छा समय में तो अच्छा ही हो जाता है, बुरा समय में तो सभी आदमी को बुरा लगता है ना। दौर बात वो नहीं, बात ये है कि दौर खराब है ना। अच्छा, अगर तुम 10th हाउस को देखो, उसका संबंध किस किस से बन रहा है, उसका संबंध 8th हाउस से बन रहा है, 12th हाउस से बन रहा है। तो संबंध कहीं से 10th के ऊपर संबंध 6, 8, 12 का हो जाए, तो वहां तो जब उसकी दशा या उससे रिलेटेड दशाएं चलने लग जाएंगी तब समस्याएं होंगी। तो ये नील्स गुण रहस्य है। अब ये और कुंडली डिस्कस करोगे, अभी हम आपको एग्जॉल्टेड शनि का भी दिखाएंगे। शनि को ना आप समझो, किसी के जीवन में शनि महादशा आ रहा है या जीवन में दौड़ नहीं पा रहे हो, इसका मूल कारण देखो कि 10th हाउस या इनकम हाउस, क्या ये 6, 8, 12 से रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप सिर्फ कंजंक्शन नहीं होता, एक दूसरे की राशि में बैठना भी होता है, किसी नवमांश लॉर्ड बन जाना भी होता है। हम अभी नक्षत्र नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो नक्षत्र में भी उनसे रिलेशनशिप बन जाए। ये सब में अगर संबंध आ जाए तो उन दशाओं को एनालाइज करो, समझो, उस दौरान में स्लो ठहर जाओ कि भाई साहब पंगा होने वाला है। तो हम पंगा, क्या पंगा रुक जाएगा? नहीं रुकेगा नहीं, पर तुम अगर तैयार रहोगे तो संभाल सकते हो उसे, समझो, किसी चीज को आप रोक नहीं सकते। हमारा ये सफेद और हम कौन सा रोक पा रहे हैं? ठीक है, काला कर लेंगे, बस इतना ही होगा। आज के लिए इतना, अभी नेक्स्ट एक और कुंडली दिखाते हैं। थैंक यू।